जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत प्रमुख त्योहार छठ व्रत की। छठ व्रत जैसा कि हम सभी को पता है कार्तिक मास में आता है। कार्तिक मास षष्ठी को ही हम छठ व्रत के रूप में पूजते हैं, लेकिन इसका प्रारंभ होता है कार्तिक मास चतुर्थी से। चतुर्थी वाले दिन हम नहाय खाए का पूजन करते हैं। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर दोपहर के समय दाल सब्जी इत्यादि भोजन करती हैं, जिसमें लहसुन प्याज की मनाही होती है। ये व्रत आप देखोगे तो मेन बोलते हैं ना पवित्रता, इतनी शुद्धता से भोजन बनाया जाता है। इस व्रत में चीजों की शुद्धता पे ही बहुत ध्यान दिया जाता है। दूसरे दिन पंचमी वाले दिन हम नहाय खाए करते हैं। इस दिन महिलाएं गुड़ की खीर बनाती हैं। जो व्रती होते हैं वो गुड़ की खीर और रोटी खाते हैं। सभी को ये प्रसाद भी वितरण करते हैं अपने हित मित्रों में। प्रसाद भी पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें नहाय खाए का प्रसाद मिले। नहाय खाए के बाद शुरू होता है पूर्ण उपवास। अब इसके बाद महिलाएं सप्तमी प्रातः काल तक कोई भी अन्न जल इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। सभी महिलाएं षष्ठी वाले दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं, जो महिलाएं ये व्रत करती हैं। और सप्तमी वाले दिन सुबह उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। इसमें जो सबसे मेन भोग होता है वो माना जाता है ठेकुआ बनाया जाता है। बिहार में तो ये बहुत ही प्रचलित है। अब हम बात करते हैं इसके पौराणिक महत्व की। ये व्रत सूर्य की उपासना का व्रत है। इसमें षष्ठी मैया, जैसे कि सारे ही बच्चों की छठी मनाई जाती है, जैसा कि हमारे सबको ही पता है। तो जो छठी मैया है वो बच्चों को आरोग्यता, बच्चों को जीवन दान ये सब प्रदान करती हैं। सूर्य स्वयं आरोग्यता के देवता हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य, हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति, हमें आरोग्यता, हमें लंबी आयु का वरदान देने का व्रत है। ऐसी मान्यता है कि जो भी प्राणी इस व्रत को सच्चे हृदय और मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सूर्य देव और छठी मैया की कृपा से पूरी होती हैं। सूर्य देव और छठी मैया का आपस में क्या संबंध है? सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हैं। और भी हम बात करते हैं तो छठ पूजा किसने किसने करी थी? छठ पूजा त्रेता युग में सीता मैया द्वारा भी की गई है। छठ पूजा द्वापर युग में द्रौपदी द्वारा भी की गई है। इसके वृत्तांत हमें मिलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नया व्रत है या कुछ हम नया कर रहे हैं। बहुत ही पुरानी महत्व है इस व्रत का, और बहुत ही प्राचीन काल से ये व्रत हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है। इसमें हम जो महत्व देखते हैं, इसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देती हैं महिलाएं जल में, चाहे पूरा डूबकर या पूरा भीगकर, या आजकल बहुत परिवर्तन हो गया है तो लोग अपने घरों में ही बाथटब में या किसी चीज में बैठकर या खड़े होकर, मतलब जल में रहकर सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। अब ये समझिए कि डूबते हुए सूर्य को भी हम अर्घ दे रहे हैं और उगते हुए सूर्य को भी हम अर्घ दे रहे हैं। यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। किसी भी परिस्थिति में आप विचलित मत होइए। डूबता हुआ सूर्य मतलब हम जीवन के जब कठिन दौर में भी हैं, जब हमारी समाप्ति हो रही है, हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि उस परिस्थिति में भी हमारा पूजन हो रहा है। उगते हुए सूर्य, जब सूर्य अपनी किरणों को समेट रहा है, उस समय भी उसका वही महत्व है। उसके बाद हम सुबह के समय उगते हुए सूरज की, सूर्य की पहली किरणों के साथ जो अपनी वो पहली आभा लेकर आते हैं, उस समय भी महिलाएं रात भर, कहीं कहीं तो महिलाएं रात भर जल में, जिनकी मनोकामना होती है या जो कोई विशेष मनोकामना से इस व्रत को करता है, वो तो रात भर, बोलते हैं ना कि डूबते हुए सूरज के अर्घ के साथ साथ सुबह तक, सूर्य की पहली किरण के समय तक वो नदी या जलाशय में खड़ा रहता है भगवान को अर्घ देने के लिए। वो रात भर जाप करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। तो उगते हुए सूरज को भी हम जल देते हैं या अर्घ देते हैं। तो मतलब जिसका अंत है उसका आरंभ निश्चित है। तो यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। छठ व्रत हमें यही समझा रहा है। पूरे धैर्य, पूरे साहस को अपने जीवन में बनाकर रखिए। हर परिस्थिति एक निश्चित समय के लिए है, एक निश्चित समय के बाद उसका अंत जरूर होगा। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग जिनके घर में ये व्रत होता है, जो उनके माँ बाप कर रहे हैं या सास ससुर कर रहे हैं या कई जगह माताएं करती हैं,
तो आप जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो लोग भी उन्हें पूरा सहयोग दें, क्योंकि इतना लंबा उपवास, 3 दिन का उपवास बहुत ही कठिन होता है। उसमें भी आप पूरी पूजा की तैयारी करते हैं, तो सभी लोग अपने घर परिवार वालों के सदस्यों को सहयोग दें, सब पूरी उसमें सौम्यता बनाए रखें। सभी लोग छठ मैया का बहुत अच्छे से पूजन करें। आप सभी को छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।